जहां भी आप देख रहे हैं वहीं बाढ़ नजर आ रही है, कहीं पानी पानी नजर आ रहा है। ठीक है, दिल्ली में यमुना अपने उफान पर पहुंच गई है। दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, ठीक है, जो खादर वाले इलाके हैं वो भर गए हैं। ठीक है, लोग जो है अपने सामानों को ले लेकर जो है वो निकल रहे हैं, रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं तंबू लगा रखे हैं। उत्तराखंड में देखो लो तो उत्तराखंड में यही हाल है। हिमाचल प्रदेश में कहीं जो है ब्रिज गिर गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो कहीं टूरिस्ट फंसे हुए हैं। आप देखें मनाली की तरफ आप देखेंगे, ठीक है, टूरिस्ट फंसे हुए हैं। टूरिस्ट को जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो वो निकाला जा रहा है। ठीक है, मंडी के अंदर हिमाचल में बहुत बुरा हाल है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो है आप देखें, हरियाणा के अंदर अंबाला अंबाला के अंदर जो है बाढ़ आई हुई है। बड़े बड़े जो है महंगे महंगे कोठियों के अंदर पानी भरा हुआ है। अंबाला का अंदर बाढ़ की वजह से हरियाणा और पंजाब का लिंक टूट चुका है। ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है भाई? ठीक है, यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अब की बार क्या मानसून ज्यादा आई है? ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया अब की बार तो मानसून बहुत ज्यादा आ गई। क्या रियलिटी में मानसून ज्यादा आई है अब की बार? इस पर हम बात करेंगे, आपको ग्राफ के जरिए समझाएंगे क्या रियलिटी में अब की बार मानसून ज्यादा आई है, या ऐसा तो नहीं है कि मानसून आ तो उतनी रही है लेकिन जो है मानसून की बारिश कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मानसून अगर आप देखें जून के महीने में मानसून की बहुत कम बारिश हुई, लेकिन जुलाई के महीने में जो है ना मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि क्यों एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है भारत के अंदर। क्यों जो है सब कुछ सामान्य नहीं हो रहा। पहले कई साल पहलों की अगर हम बात करें तो सब सामान्य होता था। जून में जुलाई में जो है आप देखेंगे रिमझिम बारिशें होती थी। ऐसा नहीं होता था कि सब कुछ हर जगह जो है तबाही तबाही नजर आ रही है। तो अगर ये तबाही आ रही है तो ये तबाही हो क्यों रही है भैया? ठीक है, ये एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट क्यों बन रहे हैं? ऐसा क्या जो है हमारी धरती के अंदर, हमारे क्लाइमेट के अंदर या बाकी ज्योग्राफी के अंदर क्या परिवर्तन आया है कि जो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट के इवेंट बन रहे हैं? इन सारे मुद्दों पर जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल क्या होती है भाई, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल क्या होती है। अभी अगर आप देखें तो भारत के अंदर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक डेफिनेशन है जब 24 घंटे के अंदर 205 mm से भी ज्यादा बारिश हो जाए किसी क्षेत्र के अंदर, तो उस क्षेत्र में हम कहते हैं इसमें तो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो गई भैया। ठीक है, इट occurs when more than 205 mm of rainfall happens at any place within 24 hour। 24 घंटे में 25 mm से ज्यादा अगर कहीं रेनफॉल हो जाए तो उसे हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत में 2013 का उत्तराखंड के अंदर जो है हादसे को सब जानते हैं। ठीक है, उस हादसे को जब याद करते हैं तो दिल कांप जाता है। 2013 का जो हादसा था उत्तराखंड का, और 2013 के उत्तराखंड के हादसे के बाद भारत के अंदर हर साल किसी ना किसी जगह एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होती है और एक बड़ा डिजास्टर जो है हमें देखने को मिलता है। लगभग हर साल हमें देखने को मिला, कभी चेन्नई में हमें देखने को मिलता है, कभी जो है उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत में सन 2013 की उत्तराखंड की ट्रेजेडी के बाद there has not been a single year without at least one major disaster like situation produced by extreme heavy rainfall। कोई एक भी साल नहीं बचा जिस साल कोई बड़ी डिजास्टर नहीं होती एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल के कारण। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे भाई। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये एक क्वेश्चन दिमाग में आपके उठ रहा होगा कि सर हमें ये बताएं एक बार कि ये जो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ये क्या अब की बार मानसून ज्यादा आया है? ठीक है, या मानसून पूरा का पूरा मानसून कुछ ही दिनों के अंदर आ गया है? एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अब की बार क्या मानसून नॉर्मल है या मानसून ज्यादा आया है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो मानसून ज्यादा आया है। यह भी तो हो सकता है कि मानसून ज्यादा नहीं आया, मानसून की बारिश बस कुछ ही दिनों में ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाऊंगा। ये आप देखिए भैया कि 2000 ये जो है मानसून की बारिश 2005 में 874 जो है 874 mm हुई। ठीक है, 2006 में 889, 2007 में 943, 8 में 877, 9 में 678, फिर 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, लगभग जो है हर साल जो है 840, 850 mm बारिश होती है भारत के अंदर। ठीक, हर साल। ठीक है, मानसून की 840, 850 mm बारिश होती है। ठीक है, 2021 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी, 2018 में भी, 2022 में भी जो है लगभग जो है ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि मानसून तो उतनी हो रही है। ऐसा नहीं कि मानसून अगर हम बात करें कि मानसून ज्यादा होने लगी है,
ठीक, अब की बार आप देखें तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये मतलब नहीं कि मॉनसून ज्यादा होने लगी है, मॉनसून तो उतनी हो रही है, लेकिन जो मॉनसून के दिन है ना, ठीक है, वो कम हो गए हैं। अब आप देखें कि जून के लास्ट तक कोई बारिश नहीं थी, जुलाई के कुछ ही दिनों में सारी बारिश हो गई है। यानी मॉनसून जो है स्प्रेड नहीं है, पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो रही, मॉनसून कुछ ही दिनों के अंदर सारी मॉनसून हो जा रही है, जिसके कारण बड़ी बड़ी डिजास्टर, बड़े बड़े हमें बाढ़ की स्थितियां, पुल टूटना, ऐसी चीजें जो है हमको नजर आ रही है। तो ये कंक्लूजन यहां से निकलता है कि मॉनसून तो लगभग सेम ही है, मॉनसून में बारिश लगभग सेम है, लेकिन जो है सारी की सारी मॉनसून कुछ ही दिनों में हो जा रही है, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण बड़े बड़े डिजास्टर हमको देखने को मिल रहे हैं। ये आप देखिए दूसरा ग्राफ इस चीज को शो करता है। ये ग्राफ आप देखेंगे तो ये शो करता है, जो रेड वाली जो लाइन है, आप देखें रेड वाली जो लाइन है, ये नॉर्मल को शो करती है, ठीक है जी, ये नॉर्मल शो करती है, ठीक है, नॉर्मल शो करती है। रेनफॉल डेटा फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले दिन का ये डेटा है, ठीक है, जुलाई का जो पहले 10 दिन है उनका ये डेटा है, ठीक है। ये डेली नॉर्मल शो करती है, जो नॉर्मल होनी चाहिए थी। और जो आप यदि आप दूसरी वाली जो लाइन देख रहे हैं जो ऊपर नीचे है, ये शो कर रही है कि भाई कितना फर्क है, नॉर्मल से कितना डिफरेंस आप देखिए, ठीक है। यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पे देखो कितना डिफरेंस है नॉर्मल से। होनी चाहिए थी 8 हो गई 10, होनी चाहिए थी 8 हो गई 12, होनी चाहिए थी 8 हो गई 13, होनी चाहिए थी 8 हो गई 12, होनी चाहिए थी 8 हो गई 15। तो नॉर्मल बारिश में और जो है नॉर्मल बारिश में जो है बहुत फर्क आ रहा है, ठीक है। पहले 10 दिन जो जुलाई में बारिश हुई, ठीक है, वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हुई, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हुई। इसके अलावा ये आप देखिए, ये कुछ कुछ एरिया है, चंडीगढ़ में जो है नॉर्मल बारिश होनी चाहिए थी, पहले पहले जुलाई के पहले 10 दिनों का डेटा है, नॉर्मल बारिश जो है चंडीगढ़ में जो है होनी चाहिए थी 86 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी हुई 633 दिल्ली के अंदर नॉर्मल बारिश 50 होनी चाहिए थी पहले 10 दिनों में जुलाई में, 134 हुई। हरियाणा के अंदर 44 होनी चाहिए थी, 115 हुई। हिमाचल के अंदर 76 होनी चाहिए थी, 290 हुई। जम्मू कश्मीर में 51 होनी चाहिए थी, 87 हुई। और हर जगह यही है, राजस्थान में, उत्तराखंड में, ठीक है। हर एक में जो है आप देखिए कितना डिफरेंस है नॉर्मल में और जो 10 जुलाई के 10 दिनों में रेनफॉल हुई है, ये कितना डिफरेंस आप ये देखिए, ठीक है। तो इसके अगर हम देखें, अगर हम ग्राफ को देखें तो यहां से ये नजर आएगा कि जुलाई के पहले 10 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, यानी मॉनसून की लगभग सारी बारिश ही जो है जुलाई के पहले 10 दिनों में हो गई है, ठीक है। और नॉर्मल से बहुत ज्यादा डेविएशन है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा डेविएशन है। तो ये कंक्लूजन यहां पर निकलता है कि मॉनसून ज्यादा नहीं हुई है, मॉनसून की टोटल रेनफॉल तो उतनी है, लेकिन सारी रेनफॉल कुछ ही दिनों में बढ़ गई है, जिसके कारण बाढ़ और आप देखें फ्लड और जो है ब्रिज गिरना, लोगों की डेथ होना, लोगों का डूबना, ये सारी जो है डिजास्टर इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल अगर बात करें तो ओवरऑल रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून हैज रिमेन्ड मोर और लेस कांस्टेंट। ओवरऑल रेनफॉल तो सेम है, लेकिन इंट्रा सीजनल वेरिएशन जो है काफी इंक्रीज हुआ है। फ्यूअर डेज आर प्रोड्यूसिंग ए बल्क ऑफ द सीजनल रेनफॉल, कम ही दिनों में सारी रेनफॉल जो है वो हो रही। अब भाई अगला जो क्वेश्चन उठता है वो क्या है कि इस भयंकर बारिश का कारण क्या है भाई, देखिए एक्सट्रीम जो रेनफॉल हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या कुछ के पीछे साइंटिफिक कारण है, ठीक है। लोग कह रहे कि हमने तो ऐसी बारिश नहीं देखी, लगातार बारिश हो रही है, लगातार जो है आप देखिए नदियां अपने उफान पर आ गई हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण जो है हमारे साइंटिस्ट ने बताए हैं। एक कारण इसका बिपरजॉय साइक्लोन भी है। आपने कुछ टाइम पहले सुना कि बिपरजॉय साइक्लोन आया, ठीक है। बिपरजॉय जो है साइक्लोन जो है अरब सागर के अंदर आया, ठीक है। और गुजरात के क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर इसने काफी कुछ तबाही मचाई, लेकिन बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचाई। कहीं ना कहीं हमारे जो है हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जो बिपरजॉय आया भारत के अंदर एंटर किया, तो इसने जो मानसून की हवाएं हैं उनको भी इसने जो है धक्का दिया, पुश किया मानसून की हवाओं को, ठीक है। और मानसून की हवाओं को पुश किया, इसके कारण अब कई बार मानसून जो है वो ज्यादा मात्रा में हो रही है। एक और कारण जो है बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से इसे जाना जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ। तो इसमें क्या होता है, जो पश्चिम के देश है, जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिम के देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से जो है कई बार मॉइस्चर जो है, वहां से जो मॉइस्चर जो है कई बार उठता है, और जिसके कारण आप देखेंगे हरियाणा और उत्तर भारत वाले इलाकों में, कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब वाले इलाकों में बारिश होती है, ठीक है। ये एक ऐसी हवाएं हैं जो ट्रोपोस्फेयर के नजदीक बहती हैं, और जो मॉइस्चर है पश्चिमी देशों से और उत्तर भारत के ऊपर आकर बरसता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज भी एक काफी बड़ा कारण है, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज के कारण जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण एक्सट्रीम इवेंट नजर आ रहे हैं। जो नॉर्मल होता था ना, नॉर्मल बारिश होती थी, वो नहीं हो रही, ठीक है, चाहे तो बारिश हो ही नहीं रही और हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज का भी नतीजा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी भाई, अरब सागर का गर्म होना, अरब सागर का गर्म होना भी इन इन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन का कारण है। अरब सागर जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री गर्म हो गया, जनवरी से लेकर अब तक जो है अरब सागर 1.5 डिग्री जो है वो ज्यादा गर्म हो गया है। और 1.5 डिग्री ज्यादा गर्म हो गया है, इसी के कारण अरब सागर में आप देखेंगे विपर्जॉय जैसे साइक्लोन भी आ रहे हैं लगातार हर साल। नहीं तो अरब सागर में कभी साइक्लोन नहीं आते थे, मोस्टली बे ऑफ बंगाल में आते थे, लेकिन अब अरब सागर में भी साइक्लोन बन रहे हैं, क्योंकि अरब सागर जो है लगातार गर्म हो रहा है। और इस गर्माहट के कारण जो है मानसून भी जो है अपनी रफ्तार पकड़ रही है, बारिश भी जो है वो ज्यादा ही हो रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स जो है भारत के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया भाई, ये हमने डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं